अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, लास्ट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल रेशियोज था। आज हम फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप, सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर, वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, पर्पस ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, formulas and meaning of solvency ratios. Types of financial ratios: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, equity ratio, वैल्यूएशन रेशियोज। ये रेशियोज हम अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके टाइप्स, सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो: इट कैलकुलेट हाउ कंफर्टेबल अ कंपनी इज टू पे इट्स डेट्स, इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स इन मेजर फाइनेंशियल। इससे पहले जो हम फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल रेशियोज के टाइप्स के बारे में हम जो डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज से पहले हम बात कर चुके थे लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली कैलकुलेट करता है कि शॉर्ट टर्म डेट्स को कितना कंफर्टेबल पे कर सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में सेम लायबिलिटीज की पेमेंट की बात है, मगर लॉन्ग टर्म। Solvency ratio is key metric used to measure an organization's ability to meet its long-term debts obligations. Long-term debts obligations को पेमेंट के लिए, liabilities को पे करने के लिए ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। Solvency ratio indicates whether a company's cash flow is sufficient to meet its long-term liabilities. Solvency ratio इंडिकेट करते हैं कि कंपनी के कैश फ्लो कितना सफिशिएंट है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए। Now, the types of solvency ratios: debts ratio, debt to equity ratio, and interest rate covers. Debts ratio, first of all, formulas: total liabilities divided by total assets multiplied by 100. Total liabilities divided by total assets. It shows how much assets are financed through debts or liability or debt claim, total claim of creditors on total assets. Debt ratio is defined as the ratio of total debt to total assets. ये रेशियो टोटल डेट्स और एसेट्स का रेशियो डिफाइन करता है, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल और परसेंटेज. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज एसेट्स डेट आर फाइनेंस्ड बाय डेट्स. ये उन रेशियोज को, उन एसेट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि कौन से एसेट्स, कितने एसेट्स हैं जो डेट्स के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू आपने परचेज किए. Greater ratio, a ratio greater than 1 shows a considerable portion of debts is funded by the assets. A ratio, if ratio is less than 1, it shows the maximum portion of the company's assets are funded by equity. अगर ratio greater than 1 है, it means कि maximum ratio जो assets हैं वो finance liabilities के through purchase किए गए. And अगर if ratio is less than 1, it shows the maximum portion of company's assets are funded by equity. Next ratio, debt to equity ratio. Debt to equity ratio's formula is total long-term liabilities divided by shareholders' equity multiplied by 100. Total long-term liabilities is equal to long-term debts, liabilities plus preference shares. It shows relationship between long-term liabilities versus funds provided by owners. ऑनर ने कितने प्रोवाइड किए, उसका रिलेशन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से, कि मार्केट से, पब्लिक से, जनरल मार्केट क्रेडिटर से कितने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपने लिए, और ऑनर ने कितना, ऑनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, ऑनर का कैपिटल कितना है. इट इंडिकेट्स फाइनेंसिंग बाय डेट्स वाया लेंडर्स वर्सेस फंडिंग थ्रू इक्विटी वाया शेयर होल्डर्स.
A higher ratio indicates that the company is getting more of its financing by borrowing money, which subject to company to potential risk if debts level are too high. अगर ratios, अगर potential risk और debts level high है तो कंपनीज को मजबूरन हाईली फाइनेंसिंग रेट पे रिस्क की डिसीजन करने पड़ेंगे. तो बेहतर है कि जो लॉन्ग टर्म हायर रेशो, जो रेशो है डेट टू इक्विटी always is more, must be more than 1. Debt equity ratio must be less than 1. If in market crisis, low debt equity companies can survive better. अगर आपके ratios more than less than 1 है तो easily वो कंपनी survive कर सकती है. अगर ये रेशो डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन ग्रेटर देन 1 हुआ तो ऑलवेज कंपनी हैज रिस्क. रिस्क फैक्टर से बचने के लिए जो डेट टू इक्विटी रेशियो है डेट मस्ट बी लेस देन 1. इंटरेस्ट कवर्स रेशियो, interest covers time, operating profits or earning before interest and taxes divided by interest expenses. It basically only, it shows net operating profit covers to the interest expenses in number of times. Profit should be 5 times more than interest expense. ये जस्ट आपकी एबिलिटी को शो करता है आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे करने के बाद आप कितना, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी आपकी कितनी है. ऐसा तो नहीं आपका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो आप पूरे का पूरा सिर्फ इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं. इफ profit is 5 times more than interest expense, the organization is in good condition. Higher interest cover ratio is preferable, but minimum it must be 2 or 3. Means 2 to 3 times. जितना ज्यादा होगा वो तो बेहतर है, मगर कम से कम 2 या 3 times ज्यादा होना चाहिए. Thanks for watching. If you have any question, you can ask comments and reviews. Thank you. Allah Hafiz.